हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? व्हाट इज मैथमेटिक्स। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, mathematics is in large part the search for patterns and for the explanation as to why those patterns exist। बोला जा रहा है अगर हम बड़े नजरिए से देखें तो मैथमेटिक्स क्या है? सर्च फॉर पैटर्न्स, पैटर्न्स को सर्च करती है। ठीक है, आपने अपने जो प्रीवियस क्लास है 5th 4th में भी पैटर्न्स को पढ़ा होगा, तो वही है कि मैथमेटिक्स जो है वो पैटर्न्स को सर्च करती है। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट, एंड पैटर्न्स को सर्च करने के साथ साथ वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों होते हैं, ये भी सर्च करती है। ठीक है, आया समझ में? Such patterns indeed exist all around us in nature, in our homes and schools and in the motion of the sun, moons and stars। क्या बोला जा रहा है? वो जो पैटर्न्स हैं वो हर जगह हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर में भी हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा, हमारे घर में हमें पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में बुक मतलब जहाँ पे अलग अलग बुक्स को रखा जाता है तो वो भी प्रॉपर अरेंज करके रखा जाता होगा। आपके कपड़े हो गए अलमीरा में, तो वो भी प्रॉपरली अरेंज करके पैटर्न में रखे जाते हैं। तो हमारे घर में भी आसपास हम पैटर्न्स को देख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एंड स्कूल्स में भी हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। स्कूल्स में भी आपने देखा होगा जब आप असेंबली के लिए जाते हो तो आपके जो क्लास टीचर है वो स्टूडेंट्स को ऐसे पैटर्न में रखती हैं, जैसे कि जो सबसे स्मॉलर होगा, छोटी हाइट होगी जिसकी, वो सबसे आगे खड़ा होगा, और जिसकी बड़ी होगी वो सबसे पीछे खड़ा होता है। मतलब पैटर्न में रहता है, छोटे से बड़े में जाते हैं हाइट वाइज। ठीक है, इनफैक्ट क्लास में भी ऐसे ही बैठते हैं ना, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर एंड इन द मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स, सन, मून एंड स्टार्स के मोशन में भी हमें पैटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, it is important to keep in mind that mathematics aim to not just to find out what patterns exist but also the explanation for why they exist। वही चीज़ बोली जा रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, हमें ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स aims to not just find out what pattern exist। मैथमेटिक्स सिर्फ यही फाइंड आउट नहीं करता कि कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है ये भी ध्यान रखता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो कि होल नंबर्स के पैटर्न्स को स्टडी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर थ्योरी। अब यहाँ पे बात हो रही है होल नंबर्स की। आपको अच्छे से पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नहीं पता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। 0 को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? होल नंबर्स की। किसकी बात हो रही है? होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में क्या आ जाते हैं? 0 and all counting नंबर्स। ठीक है, 0 एंड जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको मिला के क्या बनता है? होल नंबर्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एंड आगे जितने भी नंबर्स हैं वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे? होल नंबर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो कि होल नंबर्स के पैटर्न को स्टडी करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर सीक्वेंस। अब ये नंबर सीक्वेंस क्या होता है? नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। बोला जा रहा है जो नंबर सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो सबसे बेसिक एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जो मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर हम पैटर्न्स इन नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 1 1, हर जगह 1 लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑल वंस। क्या बोलते हैं हम, ऑल वंस बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक के बाद एक नंबर जो आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये किस चीज़ का पैटर्न है, ये है काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 1 3 5 7 9 11 13, ये पैटर्न किसका है, ये है ऑड नंबर्स का पैटर्न। आपको अच्छे से पता होगा ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, किसकी बात करें, ऑड नंबर्स की, odd numbers are those numbers that are not multiples of 2, ठीक है, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, देन उसके बाद 9 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब हैं ऑड नंबर्स, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स बिल्कुल नहीं है। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। इतना आया समझ में, 2 के मल्टीपल्स मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी क्या है, सभी ऑड नंबर्स है, बिकॉज ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इवन नंबर्स की, आर दोज नंबर्स दैट are मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 4 6 8 10, ये सभी क्या है, 2 के मल्टीपल्स, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे इवन नंबर्स, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14, तो ये सभी 2 के मल्टीपल्स है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलेंगे, मतलब ये इवन नंबर्स का पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 1 3 6 10 15 21 28, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है वो हम अच्छे से देख लेते हैं। क्या दे के रखा है हमें, 1, क्या दे के रखा हुआ है, 1 के बाद 3 दे के रखा हुआ है, 1 3 6 10, आगे क्या है, 10 के बाद 15, ठीक है। अभी इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये पैटर्न हमें दे के रखा हुआ है एंड बोला जा रहा है ये क्या है, ट्राइंगुलर नंबर्स। तो इनको ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों बोला जा रहा है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, 1, तो हम यहाँ पे 1 डॉट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो 1 1 2, टोटल मिला के 3 हो गया, 3 डॉट्स बन गए। देन उसके बाद 6 है, तो 1 1 2 1 2 3, टोटल मिला के 6 डॉट्स बन गए। फिर उसके बाद 10 है, तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो टोटल मिला के यहाँ पे 10 डॉट्स बन गए। देन उसके बाद 15 है, तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 15 डॉट्स बन गए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली ट्राइंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ट्राइंगल। क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ट्राइंगुलर नंबर्स, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या देके रखा है, 1 4 9 16 25 36 49 एंड इनको बोला जा रहा है स्क्वायर्स। ऐसा क्यों, यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, 1 4
1 4, यही है ना, 1 4 9 16 25, ऐसे नंबर दे के रखे। इन पैटर्न को बोला जा रहा है स्क्वायर्स, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 की पावर जब हम 2 लिखते हैं, मतलब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा 1। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 का क्या आएगा 4। देन उसके बाद जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 का क्या आएगा 9। देन उसके बाद जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 4 जा 16। तो आप देख पाओगे हमें यही पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है, स्क्वायर्स बोला जाता है, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि इन सभी नंबर का स्क्वायर करके ही हमें ये नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्यूब्स। क्यूब्स मतलब पावर अब क्या होगी, 3 होगी। तो हमें यहाँ पर अब क्या दे के रखा है हमें यहाँ पे जो पैटर्न दे के रखा है वो 1 है। देन उसके बाद 8 27 8 27 64, ये पैटर्न है एंड इनको बोला जा रहा है क्यूब्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप 1 का क्यूब करोगे, मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 1। जब आप 2 का क्यूब करोगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 4, 4 2 क्या आ जाएगा 8। तो जब आप 3 का क्यूब करोगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 3 9 एंड 9 3 कितना आ जाएगा 27। देन उसके बाद जब आप 4 का क्यूब करोगे, मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 4 16 16 4 कितना आएगा 64। तो आप देख सकते हो इन नंबर्स का क्यूब करके आपको ये पैटर्न मिल रहा है, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, क्यूब्स बोला जा रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, विराहांका नंबर्स। अब ये जो पैटर्न 1 2 3 5 8 13 21 दे के रखा है, ये किसका पैटर्न है, विराहांका नंबर्स। क्यों ऐसा, वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले तो देख के क्या रखा हुआ है, 1 2 3 5 1 2 3 5 8, ये दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे विराहांका नंबर्स में बेसिकली होता क्या है, जब आप यहाँ पर जब आप प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड कर देते हो ना, तो आपको अगला नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब आप 1 + 2 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। जब आप 2 + 3 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। जब आप 3 + 5 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विराहांका नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ 2। क्या दे के रखा है, पावर्स ऑफ 2। तो यहाँ पर 1 2 4 8 16 क्या दे के रखा है 1, देन उसके बाद 1 2 4 8 16, ये पैटर्न दे के रखा हुआ है। तो ये बेसिकली पैटर्न है किसका, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे, तो ये क्या है, ये पावर्स ऑफ 2 है। जब 2 की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है ना, तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। जब 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 2 की पावर 2 है, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 4। जब 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 8। और जब 2 की पावर 4 है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 16। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या है, पावर्स ऑफ 2 है, ठीक है। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो, कैसे, जब आप 1 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, जब 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, जब 4 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, जब 8 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है पावर्स ऑफ 2, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, पावर्स ऑफ 3। सेम ऐसे ही है। क्या देके रखा है 1 3 9 27, क्या देके रखा हुआ है 1 3 9 27 81, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही करना है। अगर 1 की पावर 0 है, 1 की पावर 3 की पावर अगर 0 है, क्योंकि पावर्स ऑफ 3 बोला जा रहा है ना, तो 3 की पावर अगर 0 है, तो आंसर क्या आएगा 1। 3 की पावर अगर 1 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 3। 3 की पावर अगर 2 है, तो आंसर क्या आएगा 9।
3 की पावर अगर 3 है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा 27। 3 की पावर अगर 4 है तो आंसर क्या आएगा 81। ठीक है, आया समझ में। या फिर एक और तरीके से कर सकते हैं, 1 में जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3, 3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 9, 9 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 27 एंड 27 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 81। ठीक है, आ गया समझ में। तो सभी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से समझा लिया है, तो फटाफट से नोट डाउन कर दीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैटर्न्स इन शेप्स। अभी हम क्या देख रहे थे, पैटर्न्स इन नंबर्स, अब हम क्या देखेंगे, पैटर्न्स इन शेप्स। शेप्स में भी हमें पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या देखे रखा है, अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट ऑकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। बोला जा रहा है दूसरा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न की बात करें तो वो क्या रहता है, पैटर्न्स इन शेप्स ही रहता है, वो भी मैथमेटिक्स में। ठीक है, These shapes may be in 1, 2 or 3 dimensions or in even more dimensions. The branch of mathematicians that studies patterns in shapes is called geometry. क्या बोला जा रहा है, ये जो शेप्स रहते हैं ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी रहते हैं। 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन बना दो तो वो 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब रेक्टेंगल बना दो तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि ये प्लेन फिगर है जो कि प्लेन पेपर पे बनाया जाता है। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब अगर आप कोन बना रहे हो, अगर आप सिलेंडर बना रहे हो, क्यूबॉइड बना रहे हो, क्यूब बना रहे हो, तो ये सब क्या है, सॉलिड फिगर्स हैं, जिसको हम 3 डायमेंशनल फिगर्स भी बोलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स, मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो शेप्स में पैटर्न्स को स्टडी करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, शेप सीक्वेंसेस आर वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। क्या बोला जा रहा है, जो शेप सीक्वेंस है वो एक तरीके से क्या है, शेप पैटर्न का टाइप है जो मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। ठीक है, टेबल 3 शोज अ फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो टेबल 3 है तो आपको उसमें शेप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल वंस हमने पढ़ा है, तो ये हमें शेप्स के थ्रू समझाया जा रहा है, ऑल वंस। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हो काउंटिंग नंबर्स हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट दे के रखा है, ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, देन उसके बाद ऑड नंबर्स हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डॉट है, यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, एक बच ही रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बच रहा है, यहाँ पे एक बच रहा है, यहाँ पे एक बच रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इवन नंबर्स हैं, तो आप देख पाओगे प्रॉपर यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे 4, कुछ भी नहीं बच रहा क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे 6 डॉट्स हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। ठीक है, फिर ट्राइंगुलर नंबर की बात करें तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पैटर्न के थ्रू समझाई दिया है। इनको ट्राइंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्राइंगल शेप बनती है। ठीक है, फिर स्क्वायर्स में आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट्स बनाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर के शेप्स भी दिख रहे होंगे, प्रॉपर स्क्वायर के शेप। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 आप देख सकते हो स्क्वायर है, 9 में भी आप देख सकते हो स्क्वायर बन रहा है, 16 में भी स्क्वायर बन रहा है, 25 में भी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम क्यूब्स की बात करें तो आप देख सकते हो 1 क्यूब, यहाँ पे 8 क्यूब का यूज़ हुआ है, यहाँ पे 27 क्यूब्स का यूज़ हुआ है, तब जाके एक बड़ा क्यूब बना है, यहाँ पे 64 क्यूब्स का यूज़ हो रहा है, तब जाके एक बड़ा क्यूब बना है, यहाँ पे 125 क्यूब्स का यूज़ करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। ये पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको नंबर सीक्वेंस भी बता दिया एंड शेप्स भी आपको समझ में आ ही रहे होंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब शेप की यहाँ पे बात करें ना, तो आपकी बुक में मैंने आपको पहले भी समझाया है, शेप सीक्वेंस में बेसिकली आपने मतलब शेप्स के बारे में देखा होगा, हेक्सागोन। ठीक है, देन उसके बाद हेक्सागोन के शेप्स देखे होंगे, अलग अलग तरीके के शेप्स आपकी टेबल में ही देख के रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नंबर सीक्वेंस बताया, सेम ऐसे शेप सीक्वेंस भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।